नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उसी क्रम में आगे वर्क एंड टाइम का पार्ट 7 पढ़ेंगे। आज के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी फ़िलहाल करंट में हुए एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी हैं, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल ज़रूर है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेहद ही आसान और सरल क्वेश्चन है। पहले दो क्वेश्चन जो दिए गए हैं, फर्स्ट दो क्वेश्चन हैं सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। अभी करंट में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का, उसमें इन दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है ए अकेले किसी काम को करने में ए व बी को लगे समय से 27 दिन अधिक समय लेता है, जबकि बी अकेले उसी काम को करने में ए और बी को लगे समय से 3 दिन अधिक समय लेता है। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में समझाते हैं कि ए अकेले किसी कार्य को करने में ए और बी को लगे कुल समय से 27 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि बी अकेले उसी काम को करने में ए और बी को लगे कुल समय से 3 दिन अधिक लेता है। तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, इस टाइप के जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिनको हम लोग बेसिक हल करते हैं, तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण का रूप आ जाता है, जिससे हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा टफ कर देते हैं और समय थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। तो इन क्वेश्चनों में समय आपको ज़्यादा नहीं देना है। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसके बाद इसकी ट्रिक समझेंगे। कह रहा है एक तरफ ए लिख लेते हैं, दूसरी तरफ ए प्लस बी दोनों लिख लेते हैं, फिर बी लिख लेते हैं। मान लेते हैं ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य x दिन में करते हैं, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेले किसी काम को करने में ए और बी को लगे समय से 27 दिन अधिक समय लेता है। यदि ए और बी एक काम को x दिनों में करेगा तो ए अकेले x प्लस 27 दिनों में करेगा, क्योंकि ए और बी से 27 दिन ज़्यादा लेता है। इसी प्रकार से बी में भी कहता है बी उस कार्य को करने में ए और बी को लगे समय से 3 दिन अधिक लेता है, तो बी उस काम को करने में x प्लस 3 दिन लेगा। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। एक ट्रिक आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसको भी हम समझा देते हैं। यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, आपसे पूछा जाए दोनों मिलकर मतलब a प्लस बी उस काम को करेंगे x गुणे y बटे x प्लस वाई। तो दोस्त एक ये ट्रिक होती है, इसका भी यूज़ करके कुछ टीचर क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ए और बी, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को a प्लस बी बराबर x गुणे y बटे x प्लस वाई से भी हल कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से अगर इस फार्मूले का प्रयोग इसमें किया जाए तो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, कुछ समय आपका बच सकता है। तो ए और बी के हमने x दिन माने, x रख देते हैं। ए की वैल्यू x प्लस 27 है, माने x का मान हमने x प्लस 27 लिया।
b का मान x प्लस 3 है, y का मान x प्लस 3 लिया बटे x प्लस 27 प्लस x प्लस 3। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जगह कम है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहे हैं, स्पेस कम है। तो फार्मूला आप समझ गए होंगे। दोनों को लगा समय a प्लस बी को लगा समय x बराबर a के दिन x प्लस 27 गुणे b के दिन x प्लस 3 बटे x प्लस y, दोनों के दिनों का योग माने x प्लस 27 प्लस x प्लस 3। दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर इधर गुणा हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, इस x का 3 में गुणा करेंगे 3x होगा, x का 27 में गुणा करेंगे 27x होगा, प्लस 27 का 3 में गुणा करेंगे 81 होगा, जोड़ देंगे x 2x हो जाएगा, 27 प्लस 3 आपका 30 हो जाएगा। अब हम लोग कैंची गुणा कर लेते हैं, इधर कैंची गुणा करते हैं, लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस इधर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर आपका बन जाएगा 30x बराबर x स्क्वायर प्लस 27 3 30x प्लस 81। दोस्तों 30x कट जाएगा, 2x स्क्वायर में से x घटाओगे x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर बराबर 81, x स्क्वायर का मान 81 हुआ तो यहाँ से x का वर्गमूल होगा x बराबर 9। तो यहाँ पर x बराबर 9 हुआ तो कह सकते हैं a और b मिलकर उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। x का मान 9 आया, आपसे पूछा गया था a अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर x का मान 9 रख देते हैं, 9 प्लस 27 आप जोड़कर देख सकते हो 36 आंसर होगा। तो ए अकेले उस काम को 36 दिन में कर लेगा। तो दोस्तों हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, क्योंकि एसएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम इसका शॉर्टकट ट्रिक समझाते हैं, तो इसको शॉर्टकट तरीके से समझिएगा। इसको हम हटा देते हैं। समझिएगा, ए और बी कह रहा है, ए और बी मान लेते हैं किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले ए और बी जितना समय लेता है उससे 27 दिन अधिक लेते हैं, जबकि बी अकेले उसी काम को करने में ए और बी जितना समय लेता है उससे 3 दिन अधिक लेते हैं। अब आपसे पूछा गया है तो बताइए ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि ए और बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करता है, फिर ए की ए बी से तुलना की जाए, बी की फिर ए बी से तुलना की जाए, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि ए और बी के कितने दिन दिए गए हैं, एक्स दिए गया, ए और बी के टोटल एक्स दिन दिए गए हैं। ए अकेले एक्स से कितने दिन ज़्यादा काम करता है, तो आप देख सकते हो ए अकेले एक्स से 27 दिन ज़्यादा काम करता है। इसी प्रकार से ए भी उसी काम को x दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को x प्लस 3 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो बी है ए बी से 3 दिन ज़्यादा समय लेता है। तो दोस्तों जितने भी दिन ज़्यादा समय ले उस वैल्यू को अंडर रूट में लिख लेते हैं,
उस वैल्यू को अंडर रूट में लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 27 है, 27 को अंडर रूट में लिख लिया, गुणे 3 ज़्यादा है, 3 को रूट में लिख लिया, तो 27 दिया 81 हुआ, अंडर रूट 81 हुआ, इसका वर्गमूल 9 होगा। तो जो वैल्यू निकल के आएगी ये सदैव a+2 दोनों को मिलकर लगे दिन निकल के आएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, जो वैल्यू वर्गमूल लेने के बाद निकल के आएगी वो a और b दोनों की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर x बराबर 9 मिला, तो हम कह सकते हैं यदि a और b दोनों मिल जाए तो यह काम 9 दिन में समाप्त होगा। जबकि ए और बी को लगे समय से 27 दिन ज़्यादा समय लेता है। अगर ए और बी 9 दिन में काम कर लेता है तो ए और बी से 27 दिन और ज़्यादा लेगा, तो ए अकेले उस काम को 9 + 27 बराबर 36 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर हुआ कि ए अकेले उस काम को 36 दिन में समाप्त कर देगा। यहाँ से देख सकते हो बी का भी आप निकाल सकते हो, x का मान 9 रखोगे और ए बी से दोनों के मिलने से लगे समय से बी अकेले 3 दिन ज़्यादा समय लेता है, तो ए और बी दोनों को मिलकर लगा समय 9 दिन है, तो बी अकेले 3 दिन ज़्यादा लेगा, तो 9 × 3 = 12। यदि बी की बात की गई होती तो बी उस काम को 12 दिन में समाप्त कर लेता, लेकिन इस क्वेश्चन में ए की बात की गई है तो ए उस काम को 36 दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम आपका इसी प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए और बी से 12 दिन व 3 दिन अधिक समय लगता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं ए और बी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं और ए अकेले उस काम को करने में ए बी से लगे समय से 12 दिन अधिक लेता है, तो ए x + 12 लेगा। इसी प्रकार से बी उसे करने में 3 दिन अधिक लेता है, तो बी अकेले उस काम को करने में x + 3 दिन लेगा। तो बस दोस्तों सबसे पहले हमें x का मान निकालना है। सबसे पहले इस x का मान निकालना है। तो आप देख सकते हो इसका तरीका मैंने आपको बताया है। अंडर रूट में x से जितने मान अधिक हो, a का मान 12 अधिक है तो 12 ले लिया, b का मान 3 अधिक है तो 3 ले लिया, दोनों का गुणा किया, अंडर रूट 36 हुआ, वर्गमूल लिया 6 हुआ। जो ये मान आएगा ये ए और बी दोनों को मिलकर लगे दिनों की संख्या होगी। ए और बी दोनों को मिलकर लगे दिनों की संख्या x माना है, x का मान हमारा 6 निकल के आया है। तो हम कह सकते हैं यदि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो यह काम 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, और यहाँ से हमें पता है बी जो भी समय ले रहा है वो ए और बी को मिलकर लगे समय से 3 दिन ज़्यादा है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं तो बी उनसे 3 दिन और ज़्यादा लेता होगा। x का मान 6 + 3, तो बी अकेले उस काम को 9 दिन में कर लेगा। तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन बेहद ही सरल थे। आपका आंसर हो गया 9 दिन। यदि आपसे a का मान पूछा जाता तो x का मान 6 रख देते, 12 × 6 = 18 हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप कह सकते हो बी अकेले उस काम को 9 दिन में पूरा कर देगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 बेहद ही सरल और आसान है। अब आप पढ़िएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए व बी मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो सका, तो ए अकेले उस काम का 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो दोस्तों इसको अपनी भाषा में समझा देते हैं। एक कोई काम था जिसको ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में समाप्त कर सकते थे। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 20 दिन ही समाप्त हुए थे कि उनमें से ए ने काम छोड़ दिया। ए काम छोड़कर चला गया और बी बेचारा अपना लगा रहा होगा, जिसके कारण यह कार्य 26 दिन में समाप्त हो सका। तो आपसे पूछा गया है उसी काम का 2/3 भाग ए अकेले कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों समझते हैं, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर उस काम को 24 दिन में किया था। अब आपसे कहता है ए, बहुत ध्यान से इसकी भाषा समझिएगा, ए और बी ने दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। थोड़ा सा सोचा जाए, विचार किया जाए क्वेश्चन पे। ए और बी यदि दोनों एक साथ काम करते तो काम 24 दिन में समाप्त होता, लेकिन ए और बी दोनों ने एक साथ तो काम किया लेकिन 20 दिन तक एक साथ रहे। यदि 20 दिन तक एक साथ रहे तो यह 4 दिन का काम और बचा था। यदि 4 दिन और एक साथ रहते तो काम 24 दिन में समाप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 दिन के बाद ए चला गया। इसका मतलब है जब 20 दिन समाप्त हुए हैं तो 4 दिन का काम ए का भी बचा था और बी का भी बचा था, जिसमें ए ने अपने 4 दिन का काम छोड़कर चला गया। अब बी के पास डबल लोड होगा, डबल वर्क होगा। एक तो बी को अपना 4 दिन का काम करना होगा, दूसरा जो ए अपने 4 दिन का काम छोड़कर चला गया है उसका भी 4 दिन का काम करना होगा। तो आप देख सकते हो अब टोटल उसी काम को समाप्त करने में बी को 6 दिन एक्स्ट्रा लगे। वैसे 4 दिन लगने चाहिए थे तो 6 दिन का काम हो गया, तो 2 दिन और एक्स्ट्रा लगे। तो इसका मतलब है कि बी ने पहले 4 दिन अपना काम किया होगा, फिर ए के 4 दिन का काम 2 दिन में समाप्त कर दिया होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए के 4 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ से ए बी बटे में आएगा, उधर आप देख सकते हो 1:2। ए और बी की क्षमता में 1:2 का अनुपात है। हम कह सकते हैं यदि ए की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता 2 है, मतलब ए की क्षमता से बी की क्षमता दुगनी है। हमें ए और बी की क्षमता पता हो गई, ये दोनों की क्षमताएं आपको पता हो गई। अब आपको टोटल काम निकालना है। अगर ए 1 दिन में 1 काम कर सकता है, बी 1 दिन में 2 काम कर सकते हैं, तो दोनों मिल जाएंगे। ए 1 करेगा, बी 2 करेगा, तो 1 दिन में 3 काम होगा और 24 दिन तक पूरा काम होगा। यदि 24 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया और 1 दिन में 2 और 1 3 हुआ, तो आप देख सकते हो टोटल काम होगा 24 × 3, 24 × 72। तो दोस्तों टोटल काम हमें प्राप्त हो गया 72। अब हमें ए और बी की क्षमता में अनुपात पता हो गया 1:2 और टोटल काम भी पता हो जाएगा 72। तो बस दोस्त यहीं से क्वेश्चन आपका ओवर हो गया। इन क्वेश्चन में टोटल वर्क और क्षमता ही आपको निकालनी होती है। आपसे कहता है ए अकेले
काम का 2/3 भाग, तो टोटल काम हमारा 72 है, इसका 2/3 भाग ए से कराना है, इसका इतना भाग 72 का 2/3 भाग ए से कराना है, और ए एक दिन में एक कर सकता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें एक का भाग कर देंगे तो काट सकते हैं। यहाँ से 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 36 दूनी 72, तो हम कह सकते हैं कि उस काम को पूरा करने में ए अकेले, यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है, 1 मिनट गलत हुआ है, 3 दूनी 6, सॉरी इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6, बचा आपका 1, 12 हुआ, 3 चौको 12, 24 दूनी 48, सॉरी दोस्त इसका आंसर होगा 48 को काट लेते हैं। 72 को पहले 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हुआ, 3 चौको 12, 24 दूनी 72, सॉरी 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, इसका आंसर हो जाएगा 48। तो दोस्तों यह काम ए अकेले 48 दिन में समाप्त कर देगा। किसी को डाउट? कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है ना, कह रहा ए अकेले उसका 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल काम दोस्तों हमारा 72 हुआ, 72 का 2/3 भाग पूरा कराना है, 72 का 2/3 भाग 24 दूनी 48 हुआ, 48 काम ए से अकेले कराना है, ए एक दिन में एक हिस्सा कर सकता है, तो 48 हिस्सा पूरा करने में 48 दिन का समय लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इजी है। कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में तथा बी उसे 15 दिन में कर सकता है। ए ने 3 दिन अकेले काम किया, इसके बाद बी की सहायता से शेष काम पूरा कर लिया, तो ज्ञात करो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो इसको अपनी भाषा में समझिएगा। एक कोई कार्य ए 12 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसे 15 दिन में पूरा कर लेता है। सबसे पहले ए ने कार्य करना प्रारंभ किया और 3 दिन तक अकेले ही काम किया। इसके बाद ए की सहायता करने के लिए बी आ गया और बी ने उसकी सहायता की। बी की सहायता से ए ने शेष काम को पूरा कर लिया। तो दोस्तों आपको बताना है कि यह पूरा काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे होंगे। तो हम लोग देखते हैं। कह रहा है ए अकेले एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों 12 और 15 का एलसीएम होगा 60, तो टोटल वर्क हमारा 60 हुआ। 60 काम ए 12 दिन में करता है, तो एक दिन में काम ए 12 पंचे 60 5 भाग कर रहा होगा। इसी प्रकार से 60 काम बी 15 दिन में करता है, एक दिन में बी 15 चौको 60 4 पार्ट कर रहा होगा। तो ए की क्षमता हो गई 5, बी की क्षमता हो गई 4। सबसे पहले कह रहा है ए ने अकेले 3 दिन तक काम किया। ए अकेले एक दिन में 5 कर सकता है, तो 3 दिन तक उसने काम किया, तो 5 या 15, तो ए ने अकेले 15 काम किया। तो यहाँ पर घटा देते हैं। 60 में से 15 काम ए ने अकेले 3 दिन में किया, 10 में से 5 गए 5, आपका शेष काम 45 बचा। जो शेष काम 45 बचा है, ये ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि प्रारंभ के 3 दिन, एक दिन में ए 5 करता है। प्रारंभ के 3 दिन तक ए अकेले रहा, एक दिन में 5 करता है, तो 3 दिन में 5 या 15 किया होगा। 60 काम में 15 काम ए ने अकेले किया है, तो शेष काम आपका 45 बचा है। जो शेष काम है इसमें बी भी सहायता करने के लिए आ गया है। अब ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 और 5 9 काम करेंगे। टोटल 45 काम रह गया है शेष। एक दिन में 9 काम हो रहा है, काम करना 45 है, तो लगेंगे 9 पना 45, 5 दिन इधर लगेंगे। तो आप देख सकते हो, आपसे पूछा गया है कुल कितना समय लगेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं ए ने अकेले 3 दिन काम किया और शेष
ए और बी ने मिलकर 5 दिन में काम पूरा कर लिया, लेकिन आपसे टोटल दिन पूछे गए थे तो ए ने अकेले 3 दिन काम किया तथा ए और बी ने मिलकर शेष काम 5 दिन किया, तो टोटल यह काम 8 दिन में समाप्त हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता था ए और बी मिलकर शेष काम कितने दिन में पूरा कर सकते, तो हमारा आंसर हो जाता 5 दिन। लेकिन यहाँ टोटल दिन पूछे गए हैं, तो ए ने अकेले 3 दिन किया और शेष काम ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिन किया, तो टोटल 5 और 3 8, टोटल काम 8 दिन में समाप्त हुआ। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन तो चलते हैं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 24 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया तथा काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया, लेकिन सी अंत तक काम करता रहा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्त बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक काम प्रारंभ होने के 4 दिन बाद भाग रहा है, जबकि बी काम समाप्त होने के 6 दिन पहले भाग रहा है, लेकिन सी बेचारा बराबर काम में लगा हुआ है, लास्ट तक काम में लगा रहा। आपसे पूछा जाता है तो बताइए दोस्तों यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। तो हमारा सेम प्रोसेस पुराना वाला रहेगा, ए किसी काम को 20 दिन में, जबकि बी उसी काम को 24 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों पहले टोटल काम निकालना है, एलसीएम लेकर टोटल काम होगा 24, 20 और 30 का एलसीएम होगा 120। तो दोस्तों टोटल काम हमारा 120 होगा। तो 120 काम ए 20 दिन में करता है, तो एक दिन में ए करेगा 20 का 120 6 यूनिट। इसी प्रकार से 120 काम बी 24 दिन में करता है, एक दिन में बी करेगा 5 यूनिट। 120 काम सी 30 दिन में करता है, एक दिन में करेगा सी 4 यूनिट। तो हम लोगों ने टोटल काम निकाल लिया और उनकी अलग अलग क्षमताएं निकाल ली। अब दोस्त जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी तरीके से हमको काम करना है। कह रहा है तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, ए बी सी तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया और 4 दिन तक रहे, क्योंकि 4 दिन बाद ए काम छोड़कर भागा। इसका मतलब है ए बी सी तीनों 4 दिन तक एक साथ रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर एक साथ ये तीनों काम करेंगे, ये तीनों एक साथ काम करेंगे, तो एक दिन में 6 5 11, 11 4 15, तो तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 15 काम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 दिन तक एक साथ रहे, तो 15 × 4 आप देख सकते हो 60 काम हुआ। तो हम कह सकते हैं टोटल काम 120 था, जिसमें 4 दिन तक तीनों एक साथ काम करते रहे, एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 4 दिन में 60 काम करते हैं। तो उन तीनों को 120 काम दिया गया है, इसमें 4 दिन तक 60 काम हो चुका है। तो 60 हटा देते हैं, तो शेष काम उनके पास 60 बचता है, उनके पास शेष काम 60 बचता है। अब हुआ क्या, ए काम छोड़कर चला गया। अब ए काम छोड़कर चला गया तो बी और सी ये 2 लोग बचे।
ए काम छोड़कर चला गया, बी और सी ये दोनों लोग बचे। हमने आपको बताया था जब कोई कैंडिडेट काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़े तो उसको भागने मत देना, उससे काम आप ज़बरदस्ती से करवाएंगे, उसको जाने मत देना। बस अब यही प्रोसेस आपको लगाना है, करना है। तो यहाँ से देख सकते हो काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी काम छोड़कर जा रहा है। तो दोस्तों अब बी को हमें भागने नहीं देना है, बी को सी के साथ बराबर काम पे रखना है, क्योंकि बी 6 दिन कम काम कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी 6 दिन पहले भाग रहा है। अब हमें बी को भागने नहीं देना है, बी से 6 दिन का काम करवाना है। बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो 6 दिन में 6 पंचे 30 काम करेगा, तो बी का 30 काम और जोड़ दो। अब बी नहीं भागेगा तो 60 और 30 90। अब दोस्त आपके पास 90 काम हो जाएगा। अब बी को आप भागने नहीं दे रहे हो, अब बी और सी दोनों साथ साथ रहेंगे। तो बी एक दिन में आपको पता है 5 कर रहा है, सी एक दिन में 4 कर रहा है। यदि दोनों एक साथ काम करेंगे तो 5 4 9 होगा। दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे। 90 काम करना है, 9 से भाग कर देंगे, 9 ढाई 90। तो ए और बी मिलकर शेष काम 10 दिन में कर देंगे, जबकि 4 दिन तक तीनों ने एक साथ काम किया तो 10 4 14। तो हम कह सकते हैं पूरा काम 14 दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बेहद ही आसान और सरल क्वेश्चन था। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6, 7 और 8 की ओर चलते हैं, जो कि आपके व्हाइट बोर्ड में लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 बेहद ही आसान क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दोस्तों 6 दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पिछले लेक्चर में हो चुका है। अब आपके पास वर्क एंड टाइम के सफिशिएंट क्वेश्चन है। दोस्तों जिसने सारे पार्ट पढ़ लिए वर्क एंड टाइम के, उसको मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वर्क एंड टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए सारे पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। पार्ट आज 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले 6 पार्ट आपके हो चुके हैं। तो दोस्तों 1 से लेकर 7 तक पार्ट आप पूरा विधिवत पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। इसके बाद एग्जाम आप देने जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में कहता है एक शिकार को करने में जितना समय लेता है उतने ही समय में बी व सी मिलकर एक काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब ए अकेले जितने समय में काम कर सकता है उतने ही समय में बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं। यदि ए और बी मिलकर 10 दिन में एक काम पूरा कर लेते हों तथा सी अकेले 50 दिन में उस काम को पूरा कर लेता हो, तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि सी अकेले इस काम को 50 दिन में पूरा करता है। तो सेम प्रोसेस, एलसीएम आपका 50 होगा टोटल काम। तो ए और बी की क्षमता होगी 10 का 50 में भाग करेंगे, 10 पना 50 5 होगा। सी की क्षमता निकल के आएगी 50 का 50 में भाग करेंगे, 50 से कम 50। अब उसकी शर्त देखते हैं। शर्त उसकी ये है कि ए बी प्लस सी, समय की बात होती है। अगर किसी काम को करने में ए 1 घंटा समय लेता है तो उतना ही काम करने में बी और सी भी 1 घंटा समय लेगा, क्योंकि कह रहा है जितना समय ए अकेला लेता है उतना ही समय बी और सी मिलकर लेता है। माने बी जितने समय में काम अकेला करता है उतने ही समय में उतना काम बी और सी मिलकर करेंगे। तो कह सकते हैं कि इससे आप उल्टा कर सकते हो
क्षमता आ जाएगी तो एक का उल्टा एक होता है, इसका भी उल्टा एक होगा, तो इनकी क्षमता में भी अनुपात 1:1 होगा। मुझे मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के समय में अनुपात दिया जाए, उनको उल्टा कर दो, उनके क्षमता में अनुपात हो जाता है। दोस्तों समय में अनुपात 1:1 का है, उल्टा कर दिया, क्षमता में अनुपात प्राप्त हो गया। अब आप देख सकते हो अगर यहाँ पर तीनों एक साथ मिल जाए A, B और C तो 5 और 1 6 काम होगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी करवा सकते हैं कि पूरा 6 काम एक दिन में A, B, C यदि तीनों मिल जाएंगे तो 5 और 1 6 काम होगा। 6 काम में एक अकेले एक दिन में 3 करेगा, तो B और C मिलकर एक दिन में 3 करेंगे। जितना काम A अकेले कर सकता है उतने ही समय में B और C मिलकर कर पाएंगे। आप देख सकते हो अगर A, B, C तीनों एक साथ मिल जाएं तो 5 और 1 6 काम होगा। तो A एक दिन में यदि 3 करेगा तो B और C भी उतना ही काम एक दिन में करेंगे, तो 3 B और C करेंगे, तभी तीनों मिलकर दोस्तों कितना करेंगे, 3 और 3 6। आप देख सकते हो A, B, C तीनों मिल जाएंगे तो काम 6 होगा। अब आप देख सकते हो C एक दिन में 1 कर सकता है, यहाँ B और C दोनों मिलकर एक दिन में 3 कर रहे हैं, जिसमें C मुझे पता है या मालूम है कि C एक दिन में 1 हिस्सा कर पाएगा क्योंकि C की क्षमता 1 है, जबकि B और C दोनों मिलकर एक दिन में 3 करते हैं तो B की क्षमता 2 होगी। तो हम कह सकते हैं B एक दिन में 2 काम करता है, C एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों को मिलाकर एक दिन की क्षमता 3 हुई। तो अब हमें क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन में कहता है यदि पूरा काम 50 B से अकेले कराया जाए, B एक दिन में 2 कर सकता है, पूरा काम 50 B से अकेले कराया जाए तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 बार कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि वह 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों फिर समझा देते हैं, टोटल काम और B की क्षमता निकालनी है क्योंकि B से हमें पूरा काम कराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 50 काम था। A और B और C मिलकर एक दिन में 3 करते हैं, इसमें C की क्षमता हमें मालूम चल चुकी है 1 है, तो C की क्षमता 1 है। B और C ने मिलकर 3 काम किया तो 2 B ने काम किया होगा, B की भी क्षमता पता चल गई, तो B एक दिन में 2 कर सकता है। यदि पूरा काम B से अकेले करवाना हो तो 50 में 2 का भाग कर देंगे, तो यह कार्य B अकेले 25 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है किसी कार्य को पूरा करने में X, Y व Z क्रमशः 8 दिन, 12 दिन व 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले X इस पर 2 दिन काम करता है तथा इसके बाद Y उतने ही दिन काम करता है जब तक कि Z के लिए 25% काम शेष रह जाए। इस शेष काम को Z करता है तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में हम समझा देते हैं कि 3 कैंडिडेट हैं X, Y और Z। X कहता है कि इस काम को हम 8 दिन में कर लेंगे, Y कहता है इस काम को 12 दिन में कर लेंगे और Z कहता है कि इस काम को हम 16 दिन में कर लेंगे। तो सर्वप्रथम X ने 2 दिन काम किया, इसके बाद चला गया। अब Y काम करना शुरू करता है। Y काम तब तक करता रहता है जब तक कि उस कुल काम का या पूरे काम का 1/4 भाग
25% का मतलब होता है 1/4 भाग या 25% काम शेष ना बचे। जो 25% काम शेष बचा है वो जेड के लिए छोड़कर वाई भी चला जाता है। आपसे पूछा गया है तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ हो यदि शेष काम जेड ने किया हो। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। एक्स एक कार्य को 8 दिन में करता है, वाई उसी काम को 12 दिन में करता है और जेड उसी काम को 16 दिन में करता है। तो इन तीनों का एलसीएम 48 हुआ। तो दोस्तों टोटल काम 48 हुआ। तो एक्स की क्षमता आई 8 का 48 में भाग करो, 8 6 48। एक्स एक दिन में 6 कर सकता है। यदि 48 काम वाई 12 दिन में करता है तो एक दिन में 12 चौक 48 वाई 4 कर सकता है। यदि 48 काम जेड 16 दिन में करता है तो एक दिन में जेड 16 48 3 भाग काम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल काम हमने 48 निकाला और तीनों की क्षमता निकाल ली। अब क्वेश्चन में कहता है पहले एक्स इस पर 2 दिन काम करता है। दोस्तों हमें यहाँ पता है कि एक्स एक दिन में 6 काम कर सकता है। तो 2 दिन में एक्स ने 6 दूनी 12 काम किया होगा। टोटल 48 काम था, इसमें 12 काम एक्स ने कर दिया है। तो शेष काम आपके पास 36 बचा है और एक्स चला गया। अब बात होती है वाई की। कह रहा वाई तब तक काम करता है जब तक कि कुल काम का या पूरे काम का 1/4 भाग शेष न रह जाए। तो पूरा काम दोस्तों हम देख सकते 48 है। 48 का 1/4 निकाला जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 48 का 1/4 12 होगा। तो माने जेड तब तक काम करता रहा है जब तक कि 36 में 12 काम शेष ना बचा। तो ये शेष ना बचा हो तो हम देख सकते हैं जेड ने, फिर एक बार इसको समझ लेते हैं। वाई ने काम स्टार्ट किया, तब तक काम करता रहा जब तक कि टोटल काम का 1/4 भाग शेष ना बचा हो। तो टोटल काम 48 है, 48 का 1/4 12 हुआ। तो जब तक 12 काम शेष ना बचा हो तब तक काम करता रहा। तो आप देख सकते हो शेष 36 काम था, 36 में वो तब तक काम करता रहा जब तक कि 12 काम ना शेष बचा हो। तो हम देख सकते हैं 12 काम ए ने किया और 12 काम वाई ने किया। सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं। एक बार इसको फिर ध्यान से समझिएगा, फिर से इसको हम समझाते हैं। इसकी भाषा बहुत ही अच्छी समझिएगा, भाषा गड़बड़ ना कीजिएगा। भाषा बहुत ही अच्छी, थोड़ी सी इसकी भाषा ट्रिपिकल दी गई है, उसकी लैंग्वेज को पहले समझिएगा। कह रहा है कि टोटल काम हमारा 48 था, एक्स एक दिन में 6 कर सकता है, वाई एक दिन में 4 कर सकता है, जेड एक दिन में 3 कर सकता है। तो टोटल काम 48 है। 48 में सबसे पहले एक्स आया, 2 दिन तक कार्य करता है। एक्स एक दिन में 6 करता है तो 2 दिन में उसने 12 किया होगा। तो टोटल 48 काम था, 48 में 12 एक्स ने कर दिया है। तो 48 में 12 कम कर दोगे जो 36 काम शेष बचा। अब बात बहुत ध्यान समझिए। अब वाई आया, वाई ने तब तक काम किया है जब तक पूरा काम कितना है 48 का 1/4, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। जब तक कि 48 का 25% काम शेष ना रह जाए। तो 48 का 25% का मतलब 1/4 होता है। मतलब वाई ने 36 में तब तक काम किया है जब तक कि 12 काम शेष ना बचा हो। तो ये 12 काम जो शेष बचा है ये जेड के लिए उसने छोड़ दिया है। तो 36 में 12 काम जेड के लिए छोड़ा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो 36 काम था, इसमें 12 काम जेड के लिए छोड़ दिया गया है। तो 6 में से आप देख सकते हो 2 गया, 4 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा। तो 24 काम वाई ने किया होगा। क्लियर है? क्योंकि 12 काम लास्ट का उसने छोड़ दिया था जेड के लिए। तो वाई ने 24 काम
अकेले किया होगा और बाई एक दिन में 4 कर सकता है, तो 24 काम करने में 4 छंग 24 6 दिन लगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं x ने 2 दिन काम किया, y ने 24 काम 6 चौको 24 6 दिन में किया, वो आप देख सकते हो। और 12 काम किसके लिए छोड़ दिया था? जेड के लिए। जेड एक दिन में 3 कर सकता है, तो 12 काम करने के लिए 3 का भाग कर देंगे, 3 चौको 12, तो 12 काम करने में जेड को 4 दिन लगे होंगे, तो जेड ने 12 काम 4 दिन में किया। तो टोटल पूछा गया है काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 6 2 8 4 12, तो हम कह सकते हैं कि टोटल काम 12 दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसकी लैंग्वेज एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि टोटल काम 48 था, 48 में ए कर सकता है 6, वाई कर सकता है 4, जेड कर सकता है 3। तो पहले 2 दिन एक्स ने अकेले काम किया, एक दिन में एक्स 6 करता है, तो 2 दिन में उसने 12 किया, 12 खत्म हो गया। अब काम बचा 36। अब बारी आई बाई की। बाई ने कहा हम तब तक काम करेंगे जब तक कि पूरे काम का 1/4 काम शेष ना बचे, उसको छोड़कर हम जेड के लिए चले जाएंगे। तो उसने क्या किया, 48 का 25% आपका आया है 12, 48 का 25% 12 आया, उसने 36 में इतना काम किया कि केवल 12 काम शेष रह जाए। तो 36 में 12 काम यदि शेष रह जाए तो वाई ने 24 काम अकेले किया। एक दिन में वाई 4 कर सकता है, तो 24 करने में 6 चौको 24 6 दिन वाई को लगे होंगे, ये हमने वाई के दिन रख दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 12 काम जेड के लिए छोड़कर जा रहा है, वो 12 काम जेड अकेले करेगा। एक दिन में जेड 3 कर सकता है, तो 12 काम करने में 3 चौको 12 4 दिन लगे। जेड को 4 दिन लगे शेष काम करने में, टोटल 6 2 8 4 12, टोटल काम समाप्त होने में 12 दिन का समय लगा। यही आपसे पूछा गया था कि पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन का समय लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से समझना। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 3 दिन में बर्बाद कर सकता है। ए ने 6 दिन तक काम किया, अंतिम 2 दिन में बी ने काम बर्बाद किया, तो शेष काम ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 3 दिन में बर्बाद कर सकता है, तो एलसीएम 24 होगा। टोटल काम आपका 24 हुआ, तो ए 24 काम 8 दिन में करता है, एक दिन में 8 दिया 24 करेगा। बी 24 काम 3 दिन में बर्बाद करता है, एक दिन में 3 24 8 काम बर्बाद करेगा, नष्ट करेगा। ये काम कर रहा है, ये काम बर्बाद कर रहा है। अब आप देख सकते हो ए 6 दिन तक कार्य करता है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ए एक दिन में 3 काम करता है। ए ने 6 दिन तक काम किया, तो 3 × 6, ए ने 18 काम किया। तो ए को 24 काम करना था, जिसमें ए ने 18 काम किया, तो शेष काम ए का बचा है यहाँ से 6, तो 6 काम ए का शेष बचा है। इसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, फिर बी आ जाता है काम को बर्बाद करने के लिए। बी ने क्या किया, 2 दिन काम बर्बाद किया। एक दिन में कितना काम बर्बाद कर सकता है? 8 काम बर्बाद कर सकता है। बी जो भी काम करके 18 गया था, इसमें वो काम बर्बाद करने लगा। तो ए एक दिन में 8 काम बर्बाद कर सकता था, 2 दिन में 8 दूनी 16 काम बर्बाद किया, मैंने 16 काम उसका और बढ़ा दिया है, तो 6 काम शेष था और 16 काम उसने और बढ़ा दिया है। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो 6 6 12 और 1 1 2, तो 22 काम
फिर उसके लिए तैयार हो गया और बी भाग गया काम बर्बाद करके। इसके बाद पुनः ए आया, ए को शेष काम अकेले करना है, ए एक दिन में 3 कर सकता है, शेष काम 22 है तो उसको लगेगा 22/3 दिन। शेष काम को समाप्त करने में उसे 22/3 दिन का समय लगेगा, या इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/3 दिन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शेष काम को ए को करने में 7 सही 1/3 दिन का समय लगेगा। इसको अपनी भाषा में और आपको समझा देते हैं। मान लो ए और बी नाम के 2 मजदूर हैं जिनको आपने ठेका दिया है कि मेरे फर्श में पड़ी ईंटों को, ज़मीन पे पड़ी ईंटों को छत के फर्स्ट फ्लोर में लेकर जाना है, छत के पहली मंजिल पर लेके जाना है। तो पहली मंजिल पर जब ईंटों को चढ़ाना होगा तो आपके पास टोटल 24 ईंटें हैं, जिनके लिए आपने 2 लेबरों को बुलाया और कहा इन ईंटों को फर्श से फर्स्ट फ्लोर में लेके जाना है, पहली मंजिल में लेके जाना है। तो ए कहता है कि हम 8 दिन में पूरी ईंटें चढ़ा देंगे। बी कहता है कि पूरी ईंटें छत से पुनः फर्श पर हम 3 दिन में ही फेंक देंगे, माने काम को बर्बाद कर देंगे। और दोनों को आपने रख लिया। सबसे पहले ए आया, उससे कहा गया इन 24 ईंटों को आपको छत पे पहुंचाना है। तो ए कह रहा है एक दिन में हम 3 ईंटें पहुंचा पाएंगे। तो ए ने पहले 6 दिन तक काम किया। यदि ए एक दिन में 3 ईंटें छत पे पहुंचाता है तो 6 दिन में 6 या 18 ईंटें पहुंचाई होगी। 24 ईंटें उसे पहुंचाना था, जिसमें 18 ईंटें पहुंचा दी। अब उसके पास ज़मीन में 6 ईंटें शेष बची और ए चला गया था कुछ दिन के लिए। उन्हीं 2 दिनों में बी आ गया। बी ने फटाक से छत से चढ़कर काम बर्बाद करना शुरू कर दिया, मैंने छत से ईंटें उठाकर पुनः फर्श में फेंकने लगा। तो उसने क्या किया, बी को 2 दिन का टाइम मिल गया। तो बी एक दिन में 8 ईंटें ऊपर से नीचे फेंक सकता था, तो 2 दिन में उसने 8 दूनी 16 ईंटें फेंक दी। तो ऊपर जो ईंटें 18 पहुंच चुकी थी उसमें से उसने 16 ईंटें पुनः फर्श में फेंक दी। तो 6 पहले से पड़ी थी, 16 और आ गई, 16 6 22, पुनः फर्श पर 22 ईंटें हो गई। और जैसे ही 2 दिन बाद ए आया, उसने देखा ईंटें तो 6 थी लेकिन अब हो गई 22, क्योंकि ए काम को बर्बाद करके चला गया। अब ए को अकेले पुनः 22 ईंटें ऊपर पहुंचाना है। ए एक दिन में 3 पहुंचाता है, तो 22 ईंटें पहुंचाने में 22/3 दिन का समय लगेगा। तो आंसर हो जाएगा 7 सही 1/3 दिन। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। आप जितने भी पार्ट आपके वीडियो पार्ट पढ़ रहे, वर्क एंड टाइम के जितने भी पार्ट के वीडियो पढ़ रहे हैं उनको आप पढ़िएगा। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।